नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डेरियस फोरोक्स की किताब थिंक स्ट्रेट की, जिसका हिंदी अनुवाद है सुलझी सोच। दोस्तों, इस किताब के शुरुआत में लेखक कहते हैं कि मैं आपके बारे में कुछ ऐसा जानता हूँ जो आप शायद खुद भी नहीं जानते। मैं दावा करता हूँ कि आप अपना बहुत सारा समय अपने दिमाग में ही बिताते हैं, सोचते हुए, चिंता करते हुए, तनाव में, घबराए हुए। आप इसे चाहे जो नाम दें, मैं इसे व्यस्त मन कहता हूँ, और वो भी किसके लिए? सुलझी सोच डच लेखक डेरियस फोरोक्स द्वारा लिखी गई एक सेल्फ हेल्प बुक है। डेरियस फोरोक्स एक मशहूर लेखक, ब्लॉगर और एंटरप्रेन्योर हैं। डेरियस लाइफ और सेल्फ हेल्प पर लिखते हैं। उनकी यह किताब हमारे दिमाग में चलने वाली उलझन और नकारात्मक सोच से छुटकारा पाने के तरीकों के बारे में बात करती है। दोस्तों, डेरियस फोरोक्स की किताब थिंक स्ट्रेट एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका है जो हमें यह सिखाती है कि अपने विचारों पर नियंत्रण पाकर हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। लेखक का मानना है कि हमारे अधिकांश विचार अनावश्यक होते हैं, और यदि हम अपने सोचने के तरीके को सुधार लें तो हम अपने जीवन, कैरियर, रिश्तों और मानसिक स्वास्थ्य में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। अक्सर हम सुनते हैं कि स्पष्ट सोच वाले लोग कम संसाधनों और कम समय के बावजूद जीवन में ज़्यादा सफल होते हैं। इसकी वजह यह है कि वे मुश्किल समय में भी धैर्य बनाए रखते हैं। यह किताब इसी बारे में बात करती है कि कैसे हम अपने विचारों को स्पष्ट रख सकते हैं। डेरियस ने अपनी निजी जिंदगी के अनुभवों और प्रैक्टिकल सुझावों के जरिए हमें गाइड किया है। इस किताब का पहला अध्याय है अनावश्यक विचारों से मुक्ति। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि हमारे 99% विचार व्यर्थ होते हैं। अमेरिका के प्रमुख वैज्ञानिकों में से एक और व्यवहारवाद के संस्थापक विलियम जेम्स ने इसे बहुत सटीक रूप में कहा था कि बहुत से लोग सोचते हैं कि वे सोच रहे हैं, जबकि वे केवल अपने पूर्वाग्रहों को पुनः व्यवस्थित कर रहे होते हैं। व्यवहारवाद यह मानता है कि मन एक उपकरण है। आपका मन आपके लिए काम करना चाहिए, आपके खिलाफ नहीं। जो लोग अपने मन के स्वामी नहीं बन पाते, वे मानते ही नहीं कि यह संभव है। वे कहते हैं, मैं चाह कर भी इन बातों को सोचने से खुद को रोक नहीं पाता। लेकिन अभ्यास द्वारा आप अपने मन पर नियंत्रण पा सकते हैं। आप यह तय करने की क्षमता रखते हैं कि आपको क्या सोचना है, या फिर आप यह भी तय कर सकते हैं कि कुछ भी ना सोचें। और यह जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और व्यवहारिक चीजों में से एक है जिसे सीखा जा सकता है। इस कौशल को सीखने से पहले मैं भी घंटों घंटों अपने ही दिमाग में उलझा रहता था। बस सोचिए, आप कितना सोचते हैं। पता नहीं मेरा बॉस मेरे बारे में क्या सोचता होगा। अगर मैं कोई गलती कर बैठा और नौकरी चली गई तो? अगर मेरा व्यवसाय कभी सफल नहीं हुआ तो? क्या वह मुझसे प्यार करती है? मेरी जिंदगी इतनी बेकार क्यों है? अगर मैं बीमार हो गया तो? इत्यादि। मैं कोई काम पूरा क्यों नहीं कर पाता? मुझ में क्या कमी है? और यह सूची यूं ही चलती रहती है। इसीलिए हमें अपने विचारों को छानने और केवल उपयोगी विचारों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जिससे आप अपने मन पर नियंत्रण पा सकते हैं और अपने जीवन, कैरियर, रिश्तों और व्यवसाय में सुधार ला सकते हैं। दूसरा अध्याय है ध्यान भटकाव से निपटना। दोस्तों, डेरियस बताते हैं कि एक समय था जब उनका दिमाग हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता था और तनावग्रस्त रहता था। वे कहते हैं, मैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ओवर थिंकिंग की आदत से परेशान रहता था और इससे मेरा काम प्रभावित होता था। डेरियस बताते हैं कि हमारा दिमाग क्यों उलझता है। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, हमारी आवश्यक चिंताएं, और दूसरा, फोकस की कमी। अगर हम इनसे छुटकारा पाने के लिए सही तरीके अपनाएं तो जिंदगी सुलझी हुई रहेगी। डिजिटल युग में सोशल मीडिया, ईमेल और नोटिफिकेशन जैसे ध्यान भटकाव हमारे स्पष्ट सोचने की क्षमता को बाधित करते हैं। फोरोक्स सुझाव देते हैं कि तकनीकी सीमाएं निर्धारित करें, नोटिफिकेशन बंद करें और तकनीक मुक्त क्षेत्र बनाएं। गहन कार्य के लिए समय निर्धारित करें। दिन में ऐसे समय निर्धारित करें जब आप बिना किसी विघ्न के काम कर सकें। ध्यान भटकाव सिर्फ आपके फोन के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि आप अपने समय को कैसे नियंत्रित करने देते हैं। तीसरा अध्याय है अधिक सोचने की आदत पर काबू पाना। दोस्तों, डेरियस फोरोक्स कहते हैं कि हमारा दिमाग अक्सर पुरानी गलतियों को याद करने या आने वाले कल की चिंता करने जैसी बेवजह की बातों में फंसा रहता है। लेखक सलाह देते हैं कि हमें हर दिन थोड़ा टाइम निकालकर एकांत में शांत बैठना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए। कोई विचार परेशान कर रहा है तो उसे लिखना चाहिए। इससे हम समझ सकते हैं कि हमारे लिए कौन सी बातें ज़रूरी है और कौन सी नहीं। जैसे अगर आप बार बार अपने फेलियर होने के बारे में सोचते हैं तो उसे लिखें।
अपनी गलतियां खोजें और उनसे सीखते हुए आगे बढ़ें। अधिक सोचने की आदत निर्णय लेने की प्रक्रिया को बाधित करती। फोरोक्स सलाह देते हैं कि निर्णयों के लिए समय सीमा निर्धारित करें। निर्णय लेने में अधिक समय न लगाएं। अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास करें। कभी कभी आपकी आंतरिक भावना ही पर्याप्त होती है। कार्यवाही पर ध्यान केंद्रित करें। विचार करने के बजाय छोटे छोटे कदम उठाएं। दोस्तों, प्रगति प्रतीक्षा से नहीं आती, यह करने से आती है। विचारों में उलझे मन को शांत करें। कई लोग ओवरथिंकिंग की समस्या से जूझते हैं। डेरियस इसके लिए सुझाव देते हैं कि जब आप न चाहते हुए भी किसी बेवजह की बात के बारे में सोचकर परेशान हो रहे हों तो 5 मिनट के लिए गहरी सांस लें और अपने आसपास की चीज़ों पर ध्यान दें, जैसे हवा का बहना, पक्षियों की आवाज़। इससे आपको सुकून मिलता है और आप शांति से अपने बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा हर दिन कम से कम 20 मिनट पढ़ने या लिखने के लिए समय निकालें। नए विचारों को पढ़ने और अपनी मन की बात लिखने से तनाव कम होता है। चौथा अध्याय है सरलता को अपनाना। दोस्तों, लेखक का मानना है कि जीवन में सरलता अपनाने से हम अनावश्यक तनाव से बच सकते हैं और अपने लक्ष्यों पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसके लिए अपने शीर्ष 3 प्राथमिकताओं की पहचान करें। हर सुबह उन पर ध्यान केंद्रित करें। अनावश्यक वस्तुओं और गतिविधियों को हटाएं। केवल महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान दें। जटिलता क्रियान्वयन को मार देती, सरलता ध्यान केंद्रित करती। 5वां अध्याय है प्रभावी आदतें बनाना। दोस्तों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, यह निरंतर दैनिक प्रयासों का परिणाम होती है। फोरोक्स सुझाव देते हैं कि छोटी आदतों से शुरुआत करें, जैसे प्रतिदिन 5 से 10 मिनट व्यायाम करना। नियमित दिनचर्या बनाएं। सुबह की दिनचर्या, नियमित व्यायाम और गहन कार्य के लिए समय निर्धारित करें। 6वां अध्याय है आत्मचिंतन और लेखन का महत्व। लेखक आत्मचिंतन और लेखन को स्पष्ट सोचने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण मानते हैं। वे सुझाव देते हैं कि प्रतिदिन 10 मिनट अपने विचार लिखें। यह आपके मन को स्पष्ट करने में मदद करेगा। ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। यह आपको अपने मानसिक पैटर्न को समझने और ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। 7वां अध्याय है आभार और वर्तमान में जीना। दोस्तों, आभार की भावना और वर्तमान में जीना मानसिक स्पष्टता और खुशी के लिए आवश्यक है। इसके लिए आभार जर्नल लिखें। नियमित रूप से उन चीज़ों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। वर्तमान क्षण का आनंद लें। मल्टीटास्किंग से बचें और एक समय में एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करें। 8वां अध्याय है संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों को पहचानना। दोस्तों, हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह बाधा बनते हैं। फोरोक्स सुझाव देते हैं कि पूर्वाग्रहों की पहचान करें, जैसे पुष्टि पूर्वाग्रह, एंकरिंग पूर्वाग्रह आदि। विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करें, अपने विचारों को चुनौती दें और नए दृष्टिकोण अपनाएं। 9वां अध्याय है संदेहवाद और आलोचनात्मक सोच। फोरोक्स स्वस्थ संदेहवाद और आलोचनात्मक सोच को विकसित करने की सलाह देते हैं। इसके लिए प्रश्न पूछें। जानकारी का मूल्यांकन करने के लिए प्रश्न पूछें। साक्ष्य खोजें। किसी भी दावे को स्वीकार करने से पहले उसके पीछे के साक्ष्य की जांच करें। 10वां अध्याय है रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना। दोस्तों, फोरोक्स रचनात्मक सोच को महत्वपूर्ण मानते हैं और सुझाव देते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, नए विचारों के लिए समय निकालें, विभिन्न दृष्टिकोणों से बचें, समस्याओं को अलग अलग दृष्टिकोणों से देखें। सकारात्मक सोचने की आदत। डेरियस कहते हैं कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हो जाते हैं। ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी में भी दिखने लगती। अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारा दिन बुरा हो सकता है। डेरियस अपनी किताब में सुझाव देते हैं कि हमें हर सुबह कुछ पॉजिटिव बातें सोचनी चाहिए, जैसे आज मेरा दिन अच्छा होगा या मैं अपना लक्ष्य हासिल कर सकता हूँ। यह छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे हमारी सोच को बदलने में मदद करती है। 11वां अध्याय है स्पष्ट सोच का अभ्यास। दोस्तों, स्पष्ट सोच का अभ्यास जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। इसके लिए अपने विचारों को नियमित रूप से मूल्यांकन करें, आत्मचिंतन करें और अपने विचारों की समीक्षा करें। दैनिक दिनचर्या में स्पष्ट सोच को शामिल करें। यह आपकी निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करेगा। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। डेरियस कहते हैं कि जब हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं होता है तो हम जिंदगी भर भटकते रहते हैं। ऐसे में हमें एक लक्ष्य तय करना चाहिए और फिर इस लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नई स्किल सीखना चाहते हैं तो हर हफ्ते 1 घंटा प्रैक्टिस करें और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें। इससे आपका फोकस बना रहता है और आप सफलता की ओर बढ़ते हैं। निष्कर्ष: सोच बदलें, जीवन बदलें।
दोस्तों, थिंक स्ट्रेट एक व्यवहारिक पुस्तक है जो हमें यह सिखाती है कि अपने विचारों पर नियंत्रण पाकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। मन इस धरती का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। सोचने का तरीका बदलें और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। डेरियस फोरोक्स का संदेश है कि स्पष्टता, ध्यान और सरलता को अपनाकर हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और उत्पादक बना सकते हैं। दोस्तों, आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। अगर यह सारांश आपको मूल्यवान लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक और अपने नेटवर्क के साथ साझा करें। और हाँ, बुक्स प्ले को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप आने वाले और भी बेमिसाल सारांशों से जुड़े रहें। धन्यवाद।